दूसरा एग्जांपल देता हूं, कश्मीर में अशांति थी कि नहीं? आतंकवाद था, पलायन हुआ, एक धारा खत्म हुई, कश्मीर में शांति आ गई कि नहीं? आप बताइए, सरकारें ज्यादा पावरफुल होती है कानून? एक धारा खत्म हुई, कश्मीर में शांति। ऐसे मैं कहता हूं, मैंने 25 घटिया कानूनों की लिस्ट बनाई है, वो 25 कानून खत्म कर दिए जाएं, भारत से गजवा हिंद खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन डिमांड करना पड़ेगा। तो डिमांड कैसे करेंगे? जैसे आज हमारे बुलावे पे आ गए हैं, भारत रक्षा मंच के बुलावे पे आ गए, धन्यवाद देता हूं आपको। लेकिन अब आप लोग एक काम करिए, फेसबुक पे फ्रेंड बनाइए। रोज रोज ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकते, रोज मैं भी नहीं आ सकता, आप भी इकट्ठे नहीं हो सकते, सबको अपना अपना काम धाम है। केवल और केवल जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक काम कर ले, फेसबुक पे 4-5 हजार फ्रेंड बना ले। ये कोई असंभव काम है क्या? कर सकते हैं। और प्रतिदिन किसी एक समस्या में वाई एनालिसिस करके उसका मूल कारण लिखें, अस्थायी समाधान लिखें। समस्या मत लिखें, समस्या लिखने के लिए अखबार हैं। अखबारों में क्या लिखा जाता है? समस्या समाधान। तो अखबारों को समस्या लिखने दीजिए। टीवी के चैनल पे कौन सी खबर आती है, समस्या या समाधान? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को भी समस्या बताने दीजिए। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो टीवी पे डिबेट होती है, उसमें समस्या पे चर्चा होती है, समाधान पे, समस्या पे, उनको समस्या पे चर्चा करने दीजिए। आप लोग केवल इतना करिए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और समस्याओं का मूल कारण लिखना शुरू करिए, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कानून बदल जाएंगे, और कानून बदल जाएंगे तो भारत माता सुरक्षित हो जाएंगी। नहीं तो मैंने पहले ही कहा था, 1 महीने पहले आडवाणी जी को नहीं पता था, आखिर पलायन करना पड़ा। 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, तहसील के हिसाब से 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। ये पूरा डेटा है, आप मेरे कभी भी गूगल कर लीजिएगा, से डिटेल मेरी PIL चल रही है इस पे। तो अब आगे से डेमोग्राफी ना बदले, जितनी बदल गई वो तो बदल गई, आगे से ना बदले, इसके लिए एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो हम लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाए, मूल कारण अस्थायी समाधान लिखे और एकदम सच लिखना शुरू करें, मीठा झूठ नहीं। ये मीठा झूठ वाला काम भी पॉलिटिशियन को करने दीजिए। पॉलिटिशियन अपने भाषणों में कड़वा सच बोलते हैं ज्यादातर, या मीठा झूठ जरूर से बोलिए, उनको मीठा झूठ बोलने दीजिए। अखबारों को समस्या लिखने दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समस्या पर चर्चा करने दीजिए। आप लोग जनता के नाते केवल मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार जनता की नब्ज को टटोल रही है, जनता की नब्ज को समझने की कोशिश करती रहती है। एक उनका पूरा सिस्टम है, वो देखते रहते हैं कि क्या डिमांड हो रही है। अब अगर यह पता चला कि केवल अश्विनी उपाध्याय जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है, और बाद में पता चला नहीं अश्विनी उपाध्याय नहीं, वलसाड वाले भी मांग कर रहे हैं, भरूच वाले भी कर रहे हैं, वडोदरा वाले भी कर रहे हैं, गुजरात वाले भी कर रहे हैं, यूपी वाले भी कर रहे हैं, बिहार वाले भी कर रहे हैं, तो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा? केवल मेरे मांग करने से नहीं बनेगा, जब आप सब लोग मांग करेंगे तब बनेगा। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, घुसपैठियों की नागरिकता खत्म करने, घुसपैठियों का आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरे अकेले कहने से नहीं बनेगा। जब आप 5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे, आप लिखेंगे, तब बनेगा। या आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनना चाहिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, 75 साल में 15 भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, 15 भारतीय राष्ट्रपति बन गए, 50 भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। क्या इस देश में गद्दार नहीं है? क्या इस देश में मक्कार नहीं है? क्या इस देश में जासूस नहीं है? क्या इस देश में आतंकवादी नहीं है? क्या इस देश में अलगाववादी नहीं है? किसी की नागरिकता गई क्या? क्यों? कानून घटिया है।
कानून घटिया है। और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हम सब लोग बोलते रहते हैं। ध्यान रखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। भय बिन होय न प्रीत। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। और अधर्म का नाश करना यह समाज की जिम्मेदारी नहीं है। इसी के लिए एक जज, हवलदार, थानेदार, कलेक्टर, ये जितने सिस्टम बना हुआ है, ये किस लिए बने हुए हैं? अधर्म का नाश। भाई आपके सामने पता है कि आदमी चोर है, आप उसको मार सकते हो क्या? उसको सजा देना किसका काम है? शासन का। आप अगर उसको पीट दोगे तो आपको भी सजा हो जाएगी, आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। आपको पता है कि आदमी आतंकवादी है, आप उसको गोली मार सकते हो क्या? नहीं। उसको गोली मारना, सजा देना किसका काम है? शासन। और हम इस गलतफहमी में हैं कि भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये पावरफुल होते। नहीं, ये पावरफुल नहीं होते। भारत की राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, जिसके नीचे जो संविधान की सर्वोच्च मानी जाती हैं, राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति के नीचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, राष्ट्रपति के नीचे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। ये आप में से किसी एक को अपने घर में एक दिन के लिए बंधक बना सकती हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन कानून 20 साल के लिए जेल में डाल सकता है कि नहीं? 20 साल जेल में बंधक बना सकता है कि नहीं? तो कानून पावरफुल हुआ कि राष्ट्रपति? राष्ट्रपति जो इतनी पावरफुल है, किसी को मार के हाथ पैर तोड़ सकती है क्या? लेकिन कानून फांसी दे सकता है कि नहीं? कानून किसी की जान ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। तो पावरफुल क्या हुआ? तो भैया अच्छे कानूनों की मांग करिए। आप अगर चाहते हैं कि भारत माता सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जैसे हम शांति से हैं, खुशहाली के साथ हैं, ऐसे हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहे, तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले घटिया कानूनों को बदलने की मांग करिए। शुरुआत हो चुकी है, प्रयास आप लोग करेंगे तो बहुत सार्थक हो जाएगा, निर्णायक हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि पिछले साल 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को बोला कि गुलामी का नाम हटाना है, गुलामी का निशान हटाना है, गुलामी की परंपरा खत्म करनी है, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करनी है, हमें सब हर चीजों का भारतीयकरण करना। जब तक गुलामी के कानून नहीं खत्म होंगे तब तक गुलामी की सोच खत्म नहीं होगी। जब तक गुलामी की सोच खत्म नहीं होगी तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता। विश्व का कल्याण तो बाद की बात है, पहले भारत का ही कल्याण नहीं हो सकता। गजवा हिंद हो रहा है, गजवा हिंद का सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ। अब आप बताइए, घुसपैठ जनता रोकेगी या कानून रोकेगा? कौन रोकेगा? कानून। कानून बनाने की कोई लागत है क्या? आपके 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाने की कोई लागत है क्या? आपके डिमांड करने की कोई लागत है? नहीं लागत है क्या? अरे भैया डिमांड करो, सप्लाई हो जाएगी। कर सकते हैं क्या? गजवा हिंद रोकना है तो हमें घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर उनको सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये 25 साल के बाद सजा नहीं, 50 साल के बाद सजा नहीं, जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर सजा। ये जो गजवा हिंद रोकना है तो हमें धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जिहादी भी धर्मांतरण करा रहे हैं, मिशनरी भी धर्मांतरण करा रहे हैं। अभी स्वामी जी आए, आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, स्वामी जी धर्मांतरण रोकने का प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन यह धर्मांतरण रोकना केवल स्वामी जी की जिम्मेदारी है क्या? धर्मांतरण रोकना केवल भारत रक्षा मंच की जिम्मेदारी है क्या? नहीं। धर्मांतरण रोकना किसकी जिम्मेदारी है? शासन की। धर्मांतरण रोकना किसकी जिम्मेदारी है? शासन की। भारतीयों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट करना, यह हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा।
और एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून यूएपीए है, सरकारें यूज नहीं करती। ये धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? उससे निपटने के लिए कानून है जिसको एनएसए कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सरकारें लगाती नहीं है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है कि नहीं, अप्रत्यक्ष युद्ध है कि नहीं? मुगलों के टाइम में हुआ, अंग्रेजों के टाइम में भी हुआ, आज भी हो रहा है, तो इसको युद्ध माना जाए कि नहीं? इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? उसके लिए सेक्शन 121 है, सरकारें यूज नहीं करती। धर्मांतरण का एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, कोई उसको पैसा देता, कोई उसको गाड़ी देता, कोई उसको जगह उपलब्ध कराता है, कोई उसको लिटरेचर उपलब्ध कराता है, पूरा एक संगठित गिरोह होता है। और संगठित गिरोह से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे आपके यहां गुजकोका है। आप लोगों ने सुना होगा गुजकोका, सुना कि नहीं सुना? लेकिन मैं रिसर्च कर रहा था, आज तक गुजरात की सरकार ने गुजकोका लगाया नहीं धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के ऊपर। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। अब जो कोई धर्मांतरण करता है सबसे पहले एनएसए लगाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाते हैं। एनएसए लगाने का मतलब 1 साल जमानत ही नहीं होगी, और फिर गैंगस्टर एक्ट लगा देते हैं, और गैंगस्टर एक्ट लगा के बुलडोजर चला देते हैं।